सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। होप कि आप सब ठीक होंगे एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें इस हफ्ते के थर्सडे मतलब के 28 अप्रैल तक रिलीज होने वाली या कुछ हो चुकी 18 वेब सीरीज एंड मूवीज, जिनमें कुछ बढ़िया और कुछ वन टाइम वॉच वाली ही शामिल की गई हैं और घटिया वाली को हर बार की तरह इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई और पतली गली से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अगर मेरी दी हुई जानकारी और वीडियो पसंद आती है तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हमारी फैमिली को हमें जल्दी से जल्दी 50,000 तक पहुंचाना है। तो इस लिस्ट को शुरू करते हैं 25 अप्रैल की रिलीज से, जिसमें नंबर 18 पे है फैमिली ड्रामा हल्की कॉमेडी वाली न्यू वेब सीरीज अनुपमा नमस्ते अमेरिका, जो 25 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज की गई है हिंदी में। और कहानी इंडिया में एक बड़ी ज्वाइंट फैमिली की है, जिसमें घर की बहू अमेरिका जाने वाली है, जिसका ये सपना था और अब उसकी सासू माँ उसकी हेल्प करने वाली है वो सपना पूरा करने में। नंबर 17 पे है स्पेनिश क्राइम ड्रामा सीरीज एल कॉन्टिनेंटल। पीकी ब्लाइंडर सीरीज की इंडिया में पॉपुलैरिटी को देखते हुए टाटा प्ले वालों ने इस सीरीज को हिंदी डब में करवाया है और हमारे लिए एक बढ़िया एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया है, जो 25 अप्रैल को टाटा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है। अगर आप पीकी ब्लाइंडर सीरीज के फैन हो तो आपको ये सीरीज भी बहुत पसंद आएगी। पीकी ब्लाइंडर्स की तरह ही इसमें भी कुछ गैंगस्टर्स की जिंदगी दिखाई गई है और अभी तक पीकी ब्लाइंडर्स तो हिंदी में नहीं आई है, तो उससे पहले हम ये देख सकते हैं। नंबर 16 पे है एक 18+ हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी इट फॉलोज, जो वैसे तो 2015 में US थिएटर्स में रिलीज की गई थी, लेकिन अभी इसे हिंदी डब में MX प्लेयर पे रिलीज किया गया है। जिसमें कहानी एक लड़की की है जो अपने एक नए बॉयफ्रेंड के साथ प्यार भरी रात के बाद मुश्किलों में फंस जाती है और कई डरावनी घटनाएं उसके साथ घटती हैं। अब ये सब उसके बॉयफ्रेंड का किया धरा है या फिर सच में कोई भूत है जो उस रात से उसके पीछे पड़ गया है, वही मिस्ट्री इस मूवी में थ्रिल और हॉरर के साथ दिखाई जाएगी। नंबर 15 पे है डार्क क्राइम कॉमेडी सीरीज बैरी का सीजन 3, जिसमें कहानी बैरी नाम के एक बंदे की है जो एक बड़ा क्रिमिनल होता है, लेकिन अब सब कुछ पीछे छोड़ के वो एक अच्छा आदमी बनना चाहता है और एक एक्टिंग ड्रामा वाले ग्रुप को भी ज्वाइन करता है, लेकिन उसका क्राइम से भरा पास्ट उसका दिमाग और उसके हाथ दोनों ही नहीं छोड़ पाते। तो डार्क कॉमेडी वाली ये सीरीज क्राइम एंड कॉमेडी का मजा एक साथ देने वाली है, जो 25 अप्रैल को HBO Max पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज कर दी गई है। नंबर 14 पे है बॉलीवुड बायोपिक मसाला मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी, जो फरवरी के लास्ट वीक में थिएटर्स में रिलीज की गई थी और अभी नेटफ्लिक्स पे 26 अप्रैल को हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है, जिसमें गंगा नाम की एक लड़की की जिंदगी की सच्ची कहानी दिखाई गई है, लेकिन उसमें बॉलीवुड वाला मसाला भी काफी ठोका गया है ताकि इस मूवी को एंटरटेनिंग बनाया जा सके। लेकिन उसके ऊपर इसके सभी एक्टर्स ने काफी बढ़िया काम किया है इस मूवी में, जो इसे वन टाइम वॉच तो बनाता ही है। और अगर आपको ऐसी बायोपिक मूवीज पसंद है तो आपको एक ऐसी ही ऑडियो बुक भी रेकमेंड करना चाहूंगा, जिसमें इंडियन पॉलिटिशियन मायावती जी की जिंदगी के बारे में बताया गया है और इसे आप कुकू FM पे सुन सकते हैं। और ऐसी ही और भी कई बायोग्राफी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी कुकू FM पे। अगर आप इस ऐप के बारे में नहीं जानते तो यहाँ हर टाइप की ऑडियो बुक्स मिल जाती हैं। कुकू FM इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसकी लाइब्रेरी में 1000 घंटे से ऊपर का कंटेंट अवेलेबल है और ऊपर से इंडिया की कई लोकल लैंग्वेजेस को भी सपोर्ट करती है ये ऐप। और बढ़िया बात यह है कि अभी मंथ एंड सेल चल रही है, जिसके चलते आपको 50% ऑफ मिलेगा, जो 27 अप्रैल से 1 मई तक अवेलेबल है। और इस वीडियो को भी कुकू FM ने स्पॉन्सर किया है और इसका आपको भी फायदा मिल रहा है, जिसे आप अप्रैल 50 कूपन कोड यूज करते हुए पा सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे भी क्लिक करते हुए डायरेक्ट 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो अभी 399 की जगह आपको 199 ही पे करना पड़ेगा, वो भी पूरे 1 साल के लिए। नंबर 13 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक शॉर्ट ड्रामा फिल्म किताब, जो 26 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि आजकल के ज़माने में हम सब कैसे स्मार्टफोन्स के चलते किताबों से दूर होते जा रहे हैं और इसका क्या नुकसान होगा हमारी ज़िंदगी पे, वो सब इस आधे घंटे के ऊपर की शॉर्ट फिल्म में दिखाया गया है। नंबर 12 पे है नेटफ्लिक्स की ट्रू क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी सिल्वर्टन सीज, जो 1980 के दशक की साउथ अफ्रीका की सच्ची घटना से इंस्पायर्ड मूवी है, जिसमें कुछ अफ्रीकन लोगों ने एक बैंक को अपने कब्जे में लेते हुए नेल्सन मंडेला को छोड़ने की मांग रखी थी, लेकिन कैसे ये मिशन फेल होने के बाद भी वो जीत गए थे, इस मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा, जो 27 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज की जा रही है। लेकिन अगर हिंदी डब कर देते तो और भी मज़ा आ जाना था ऐसी सच्ची कहानी देखने में। नंबर 11 पे है नेटफ्लिक्स की 18+ हिंदी डब स्टीमी रोमांटिक ड्रामा मूवी 365 डेज दिस डे, जो इसी नाम की 365 डेज मूवी का सेकंड पार्ट है और इसमें हमारे ठरकी भाई लोग की सारी इच्छाएं पूरी की जाएंगी, वो भी एक बढ़िया कहानी के साथ, जिसमें मिस्ट्री के साथ थ्रिल भी बनेगा और एंटरटेनमेंट और हवस दोनों की प्यास एक साथ ही बुझाई जाएगी इस मूवी में।
नंबर 10 पे एक हिंदी डब कोरियन सीरीज है। जैसे इंडिया में अभी कोरियन ड्रामास को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो नेटफ्लिक्स और MX प्ले के बाद अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी इस दौड़ में भागने की शुरुआत कर चुका है, जिसके साथ ये रोमांटिक कोरियन ड्रामा सीरीज साउंड ट्रैक को ला रही है, जिसको हिंदी डब में 27 अप्रैल को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जा रहा है, जिसमें कहानी हिंदी वेब सीरीज बंदिश बैंडेड से मिलती जुलती होने वाली है, जिसमें एक दूसरे की हेल्प करते करते दो फ्रेंड्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। नंबर 9 पे है एनिमी पसंद ऑडियंस के लिए एक जैपनीज रोमांटिक ड्रामा एनिमी सीरीज कोमी कांट कम्युनिकेट का सीजन 2, जो 27 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलेगी। नंबर 8 पे है हिंदी डब ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड वेब सीरीज द मिस्ट्री ऑफ मर्लिन मोनरो। अगर आपको ध्यान में हो तो काफ़ी पुरानी हॉलीवुड एक्ट्रेस थी और दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मानी जाती थी उस टाइम में, और उसकी अचानक से मौत हो जाती है, जिसके पीछे के कारणों के बारे में कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चला था। तो अब इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में इस केस को असली वीडियो फुटेज और असली इंटरव्यू टेप्स के जरिए सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, जो एक रेकमेंडेड डॉक्यूमेंट्री सीरीज होने वाली है, जिसे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी 27 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जा रहा है। नंबर 7 पे है एक नई हिंदी डब एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो एनिमेशन वेब सीरीज समुराई रैबिट का सीजन 1, जो 28 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज होने वाली है, जिसमें एनिमेटेड सुपर हीरोज का एक्शन और कॉमेडी एडवेंचर भरी कहानी में देखने को मिलेगी। ये एक रेकमेंडेड सीरीज होने वाली है, जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज है। नंबर 6 पे है अनचार्टेड, जो इंग्लिश में तो ऑलरेडी VOD पे रिलीज कर दी गई है और अभी 28 अप्रैल को बुक माई शो पे हिंदी डब में भी रिलीज की जाएगी। नंबर 5 पे है हिंदी डब हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द रूम 203, जो वैसे US में VOD पे तो 15 अप्रैल को रिलीज कर दी गई थी, लेकिन अभी इंडिया में हिंदी डब के साथ 28 अप्रैल को बुक माई शो पे रिलीज की जा रही है, जिसमें दो लड़कियों की कहानी है जो एक नई जगह पे रूम नंबर 203 में मूव होती हैं, जहाँ पे आने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है उसका अंदाजा तो आप लोगों को होगा ही, क्योंकि हॉरर मूवीज में ऐसा ही होता है। बस जो हर मूवी को अलग बनाते हैं वो है हर मूवी के डराने वाले सीन्स, जिनको देखते हुए बंदे की सांसें ऊपर की ऊपर अटक जाती हैं और नीचे की नीचे से निकल जाती हैं। नंबर 4 पे है मेरे शहर की डॉक्यूमेंट्री सीरीज, जहां पे मैं काफ़ी सालों से रह रहा हूं। सिंगापुर की जेल की ज़िंदगी पे बनी एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज, जो यहां पे तो काफ़ी टाइम पहले रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी 28 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे रिलीज की जा रही है, जिसमें पहली बार सिंगापुर की मैक्सिमम सिक्योरिटी वाली जेल को अंदर से दिखाया जाएगा और यहाँ के कैदियों की ज़िंदगी कैसी होती है। और सच में मुझे तो ये देखते हुए अंदर से काफ़ी डर लगना शुरू हो गया है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिसकी वजह से उन दीवारों के पीछे जाना पड़े। नंबर 3 पे है एक यूनिक टाइप की कहानी वाली कॉमेडी एडवेंचर मिस्ट्री मूवी द 7 लाइव्स ऑफ ली, जो 28 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, और इसके नाम के जैसे ही इसमें कहानी होने वाली है एक लड़की की जो 7 जिंदगियां जीती है इस कहानी में। मतलब एक बार मर के टाइम ट्रैवल करते हुए किसी और की बॉडी में चली जाती है, और ऐसा उसके साथ 7 बार होता है, और एंड में क्या मिस्ट्री होती है वो तो इस कहानी के एंड में ही पता चलेगा। नंबर 2 पे है एक और जापानीज एनिमी सीरीज बबल, जो 28 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। तो इस हफ्ते की तो लिस्ट पूरी हो गई, लेकिन एक और मूवी को लेके काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। तो नंबर 1 पे है वो पैन इंडिया मूवी राधेश्याम, जिसका साउथ की लैंग्वेजेस में तो अमेजॉन पे 1 अप्रैल को ऑलरेडी प्रीमियर हो गया है, लेकिन हिंदी में अभी भी OTT पे रिलीज नहीं की गई है। हालांकि हिंदी में इसका टीवी प्रीमियर तो 23 अप्रैल को जी सिनेमा पे हो चुका है, और अभी तो बस आने वाले कुछ दिनों में ही देखने को मिलेगी, जिसका अभी कुछ पक्का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब भी होगी इसकी सरप्राइज रिलीज ही होगी नेटफ्लिक्स पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। मिलते हैं कल वाली वीडियो में।